नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज बात करेंगे कि मैंने एक सर्वे पढ़ा कि उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो शादी नहीं करना चाहती हैं। उनको लगता है कि अगर शादी कर लेंगे ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और शादी ना करके वो एक फ्रीडम वाली लाइफ जी लेंगे, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे दबाव आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको झेलना मुश्किल होता है। इसीलिए वो शादी जैसी चीज़ों से भाग रहे हैं या भाग रही हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, शादी के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। पहले ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती है शादी के पहले, लेकिन बाद में तो आ ही जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है आप एक डाउट में हैं कि करें कि ना करें, तो सबसे पहले आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या अगर आपकी शादी आप जैसे लड़के या आप जैसे लड़की से लड़की है तो अपने से पूछे, लड़का है तो अपने से पूछे कि जैसा मैं हूँ, क्या अगर उसी तरीके के लोग से मेरी शादी कर दी जाए, उसी तरीके के बंदे से मेरी शादी कर दी जाए, तो क्या मैं एडजस्ट कर लूँगा? क्या मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ? तो अगर इसका आंसर आता है हाँ, कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर शादी करिए। फिर आपकी शादी बहुत अच्छे से निभेगी। लेकिन अगर आंसर आता है कि नहीं, तो मत करिए। पहले खुद पे काम करिए, खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करिए, खुद को पहले खुद से प्यार करना सिखाइए कि पहले मैं खुद से तो प्यार करना सीख लूँ, तब मैं किसी और के साथ एडजस्ट कर सकूँगा। तो जब ये चीज़ हो जाए तब आप शादी करिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी शादी मत करिए, किसी के दबाव में भी मत करिए। क्योंकि वो दबाव तो शादी के वक्त होता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई उस चीज़ को मैनेज करने नहीं आता है। फिर वो पूरा दबाव आपको पूरी लाइफ खुद ही झेलना पड़ता है। और ये ऐसी चीज़ें लोग कहते हैं एडजस्ट करो, और पूरी लाइफ एडजस्ट करने में बीत जाती है। अब जैसे आप देख लीजिए कि घर में कोई बीमार है, ठीक है? और वो कहता है कि नहीं, इसकी शादी करा दो और मैं इसकी शादी देखना चाहता हूँ, अगर मैं मर गई तो क्या होगा? और क्या होता है कि उसका मन नहीं होता है शादी करने का, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती में उसे वो शादी करनी पड़ती है। होता क्या है कि वो बार-बार अपने पार्टनर को रियलाइज़ करवाता है कि अ, मैं तो शादी नहीं करना चाहता था या चाहती थी, पर मेरी दादी बीमार थी, तो दबाव में आके मैंने तुमसे शादी कर ली। अब आप सोचिए ना कि जब बार-बार आपका पार्टनर ये चीज़ सुनेगा, तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो ये सिचुएशन आप आने ही मत दीजिए, किसी भी दबाव में आप शादी मत करिए। अब देखिए, लोग कहते हैं कि जीवन साथी होता है, पूरी ज़िंदगी साथ निभाता है, और आप उसी के ऊपर डिपेंड रह के चीज़ों को कर लेते हैं। तो डिपेंड मत रहिए, कुछ ना कुछ करिए, अपने पैर पे खड़े होके ही शादी करिए, नहीं तो मत करिए, किसी के ऊपर बोझ मत बनिए। क्योंकि कल को अगर जिसके ऊपर डिपेंड होके आप शादी कर रहे हैं उसे कुछ होता है, तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी और आपके दुख का कारण वही जीवन साथी बनेगा। मैंने ऐसा देखा है कि आजकल देखिए, लड़की और लड़के दोनों जॉब में हैं। तो लड़कियां क्या करती हैं कि सेविंग करने लगती हैं, और कहा जाता है कि लड़कों से कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का पूरा खर्चा देखना, रिलेटिव्स को देखना, या कोई भी देना लेना है, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, तो मैं सिर्फ सेविंग करूँगी। और होता क्या है कि वो अपने मायके वालों के लिए तो कुछ भी करने से पहले नहीं सोचती हैं, उनके लिए पूरी खुशी से करती हैं। लेकिन जब बात लड़के के फैमिली के लिए करने के लिए आती है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एकदम सच बात है, मैं बता रही हूँ इस चीज़ को, ठीक है? लेकिन पता है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखिए ना, जब आप दोनों जॉब कर रहे हैं, एक इंसान खर्चा उठा रहा है, एक इंसान सेविंग कर रहा है, तो भाई जो सेविंग होती है काम तो उसी से होता है। तो आप अपनी फैमिली के लिए खुशी-खुशी कोई चीज़ करेंगे, और उसकी जो लड़का है उसकी फैमिली के लिए आप बुझे मन से या गुस्सा होके या करना ही नहीं चाहेंगी, तो फिर आपके रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा उसका?
फिर तो प्रॉब्लम्स आएँगी ही ना, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप शादी कर रहे हैं किसी से, तो आप दोनों अगर वर्किंग हैं तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बात करें कि किसका कितना कहाँ कैसे लगेगा, कैसे सेविंग होगा। क्योंकि पैसा जो होता है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह बनता है। ये कोई माने या ना माने, रिलेशनशिप इससे ख़राब हो रहे हैं और बहुत हद तक ख़राब हो रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ इन सब चीज़ों का भी डिस्कशन ज़रूर कर लें, अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो। नहीं है तो फिर आप पहले खुद को डिपेंड मत होने दीजिए उस इंसान पे, पहले कुछ लायक बनाइए फिर शादी करिए। 2 साल 3 साल लीजिए, लेकिन शादी तब तक मत करिए जब तक आपके पास अपना कोई हुनर ना हो। तो मुझे क्योंकि आप देखिए ना कि शादी 2 इंसान भले ही होते हैं, लेकिन वो 2 नहीं होते, वो एक ही होते हैं। क्योंकि दोनों अर्धांगिनी कहती हैं, वाइफ़ को बोलते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि आधा भाग शिव का होता है, आधा भाग पार्वती का होता है और दोनों मिल के होत उनको ये रूप दिया गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि शादी होने के बाद आप एक हो जाते हैं, तो जो भी डिसीज़न लें, मिल के लें, तो शादी अच्छी निभेगी। तो मुझे जो भी चीज़ें समझ में आई मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो आप ज़रूर इस पे अपनी राय दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, जय श्री राम।